नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं देश दुनिया की वह बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने फिर किया अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक, एयरलाइन की डिपो को बनाया निशाना, भड़क उठा तालिबान। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच लगातार हवाई हमलों और गोलाबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे के पास निजी एयरलाइन काम एयर के इतेनदिन डिपो को निशाना बनाया है। अब हॉर्मुज को पार करेंगे 8 एलपीजी टैंकर। ईरान जंग के बीच भारत ने उठाया बड़ा कदम, अब गैस की नहीं होगी किल्लत। एलपीजी संकट के बीच भारत ने एलपीजी शिपमेंट की सुरक्षित आवाजाही के लिए उच्च स्तरीय बातचीत की है। इसमें एस जयशंकर और अब्बास अराक्ची के बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक एलपीजी टैंकर फिलहाल हॉर्मुज जलडमरू मध्य के ठीक पहले खड़े हैं। बहुत जल्द 8 एलपीजी टैंकर हॉर्मुज को पार कर भारत की सरजमी पर होंगे। अमेरिका ने भारत और चीन के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, लगा सकता है नए टैरिफ। अमेरिका ने भारत और चीन समेत अपने कुछ सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ एक नई जांच शुरू की है। पिछले महीने ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत समेत कई देशों पर लगाए गए टैरिफ के एक हिस्से को रद्द कर दिया था। उसके बाद अमेरिका ने ये कदम उठाया है। बुधवार को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने कहा कि सेक्शन 301 के तहत चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको जैसे देशों के खिलाफ व्यापार के गलत तरीकों की जाँच की जाएगी। सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार आया मोस्तबा खामेनेई का बयान, कहा अपने लोगों का इंतकाम लेंगे। ईरान के नए नेता के रूप में मोस्तबा खामेनेई का पहला संदेश ईरानी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया है। एंकर ने खामेनेई का संदेश टीवी चैनल पर पढ़कर सुनाया। खामेनेई ने संदेश में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी जारी रखने और मिनाब स्कूल के बच्चों सहित शहीद हुए लोगों के खून का बदला लेने पर जोर दिया। पाकिस्तान के कई शहरों में घुसे अफगान ड्रोन। तालिबान ने चंद घंटों में किया एयर स्ट्राइक का पलटवार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए देर रात के हवाई हमलों के जवाब में तालिबान और अफगान डिफेंस फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई यानी काउंटर अटैक शुरू कर दी है। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार अफगान सेना ने पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए हैं। बिहार का नया सीएम तय, सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हुए बोले नीतीश कुमार। बिहार में विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने आने वाले वर्षों का बड़ा खाका तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और खेल जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से बदली व्यवस्था के बाद अब बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। अमेरिकी अरबपतियों पर युद्ध की मार, एक ही दिन में करीब 35 अरब डॉलर का लगा झटका। ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के चलते टॉप 10 अरबपतियों को एक ही दिन करीब 35 अरब डॉलर का झटका लगा है। अमेरिकी शेयर मार्केट में गुरुवार को भूचाल आया। इससे डाउ जोन्स 739 अंक टूट गया। S&P में 1.52% और नेस्डेक कंपोजिट 1.78% लुढ़क गया। इसका असर अरबपतियों की दौलत पर देखने को मिला। यूपी में यूजीसी पर फिर गर्म हो सकती है सियासत। सपा सांसद के बयान से हलचल, बीजेपी भी मुश्किल में। यूजीसी पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत तेज हो सकती है। सपा सांसद के बयानों ने हलचल मचा दी है। बीजेपी इस मुद्दे पर फिलहाल चुप है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में दावा किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी 2026 को केवल वोट हासिल करने के उद्देश्य से लाया गया था और सरकार अब इसे ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर आई बड़ी खबर, आम जनता को मिली राहत। सर्वर समस्या के कारण एलपीजी गैस बुकिंग में आ रही परेशानी के बीच उपभोक्ताओं को यूपीआई ऐप से बुकिंग की सुविधा दी गई है। नया सिलेंडर पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज जाएंगे असम दौरे पर, 47,600 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान वे 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में शुरू की जाएंगी। इस दौरे में पूरे क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसने साथ ही सड़कों और रेलवे के विकास के लिए भी बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे।
अफवाह फैला रही कांग्रेस, पीएम ने असम दौरे पर पंडित नेहरू का जिक्र कर नीतियों पर बोला हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम दौरे पर हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुवाहाटी में आयोजित इस समारोह में पीएम मोदी ने 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,645 करोड़ रुपए से अधिक राशि का हस्तांतरण भी किया। पीएम मोदी ने हजारों करोड़ की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, इसमें पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट पिछले 48 घंटों के भीतर ईरान और उसके सहयोगी मिलिशिया गुटों ने सीधे तौर पर 3 नाटो सदस्य देशों फ्रांस, इटली और तुर्की के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों ने न केवल क्षेत्रीय तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है, बल्कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के इस युद्ध में सीधे तौर पर कूदने की आशंका भी बढ़ा दी है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त हुई जारी। पीएम किसान योजना से जुड़े करोड़ों किसानों का इंतजार आज खत्म हो गया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 22वीं किस्त जारी कर दी है, जिसका लाभ करोड़ों किसानों को दिया गया। पीएम मोदी ने डीबीटी के माध्यम से 22वीं किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की। पीएम ने असम दौरे पर कांग्रेस पर चुन कर किए प्रहार, डबल इंजन सरकार पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर पहुंचे। यहां उन्हें कोकराझार में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और डबल इंजन सरकार पर जोर दिया। ईरान हमले के बीच ट्रंप का ऐलान, रूस के तेल पर पुतिन ने करवा लिया सरेंडर। ईरान द्वारा तेल गैस में आग लगाने की धमकी से दुनिया भर के तेल बाजार में दहशत मच गई। लेकिन अब खबर आई है कि अमेरिका ने दुनिया के सभी देशों को 30 दिनों के लिए रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। ईरान के स्कूल पर हमले के पीड़ितों के लिए $2 लाख की मदद देगा चीन। नागरिकों पर हमले की निंदा की। चीन ने ईरान में बालिका विद्यालय पर हवाई हमले में मारे गए छात्रों के लिए $2 लाख की आपातकालीन मानवीय मदद देने की घोषणा की। साथ ही उसने सभी नागरिक और गैर सैन्य लक्ष्यों पर हमलों की निंदा की और युद्ध विराम की अपील करते हुए ईरानी लोगों को समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।